नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। बच्चों, दस बट्टे 3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बच्चों, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें 10 में 3 से भाग देना होता है। तो बच्चों हम भाग देते हैं। फर्स्ट 10/3, तो बच्चों में भाग देना 10 3 से। बच्चों भाग देना 3 3 9। बच्चों 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे। बच्चों दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर भी हम दशमलव लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं। आज डायरेक्ट जीरो में यहाँ बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा 10। बच्चों फिर भाग देंगे 3 3 9। बच्चों फिर बचेगा 1। इसी तरह बच्चों फिर देंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर बच्चों हो जाएगा 3। फिर हो जाएगा 3 3 9, 1 फिर बचा बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ फिर 3 बार जाएगा 3 3 9, तो बच्चों 1। मतलब बच्चों इसको हम चाहे जितनी बार भाग देते जाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 1 शेष बचता जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। इसी तरह बच्चों हम दूसरा देखते हैं, 7/8। तो क्या हो जाएगा, हम बच्चों हमें 7 में 8 से भाग देंगे। बच्चों भाग नहीं जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो बार ले जाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 8 0 0। बच्चों 7 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे। बच्चों क्या हो जाएगा, 8 8 64, 6 बचा, फिर जीरो, 8 7 56, 4 बचा, फिर जीरो, 8 5 40। तो बच्चों क्या होगा, शेष जीरो हो गया। इसी तरह बच्चों अब हम तीसरा देखते हैं, 1/7। तो बच्चों 1 में हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। भाग नहीं देगा तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जीरो, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो आएगा, 7 1 7, 3 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 4 28, 2 बचेगा, फिर जीरो, 7 2 14, फिर 6 0, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 40, 7 5 35, पाँच बचेगा, फिर जीरो। बच्चों 7 7 49, 1 बचा। अब बच्चों जहाँ से हम लोग चले थे 1 से, वहीं पर फिर क्या हुआ, 1 फिर आ गए। बच्चों इसका मतलब हुआ अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर क्या होगा, यही संख्या फिर भी रिपीट होगी। बच्चों अब हम देखते हैं, बच्चों जब हमने इसमें भाग दिया तो संख्या क्या हुआ, बार बार रिपीट हुआ, लेकिन इसका शेषफल जीरो नहीं आया। तो बच्चे ऐसे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति कहलाते हैं। बच्चों यह अशांत आवृत्ति और यह भी क्या है, अशांत आवृत्ति के उदाहरण है। बच्चों इसी तरह बच्चों यह क्या है, जब हमने इसको भाग दिया तो क्या हुआ, यह जीरो, शेषफल जीरो आ गया। बच्चों जिसका भी दशमलव प्रसार लास्ट में जाकर शेषफल जीरो आता है, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यह होता है शांत दशमलव।
प्रसार। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 6 में दिया गया है कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। जो हल करते हैं 3.142678 को बच्चों में दिखाना है कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम इसके बराबर लिख सकते हैं। हम इस दशमलव को जब बच्चों ख़त्म करेंगे तो हम क्या करते हैं कि एक बट्टे में एक लिखने के बाद जितने दशमलव बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो बना लेते हैं। तो बच्चों में इसको लिखेंगे 3 1 4 2 6 7 8 बट्टे। बच्चों यहाँ पे दशमलव था, हम सबसे पहले एक लिख लेंगे। अब बच्चों गिनेंगे कि एक के दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों तक एक के बाद क्या अपने 6 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों जब हम दशमलव को हटाते हैं तो सबसे पहले बट्टे में एक लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको गिन कर एक के बाद उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो बच्चों हमारा क्या होता है, दशमलव हट जाता है। तो बच्चों क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसे हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, नंबर 7 को हल करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है, दिखाइए कि 0.333 ... बराबर 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बच्चों यह जो हल करते हैं 0.33 ... बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। बच्चों जब कोई संख्याएं बार बार रिपीट होती हों तो उनको बार बार न लिखने जगह जिस जो संख्या रिपीट हो तो उसके ऊपर एक पाई खींचते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, जो ये संख्या दिया गया है हम इसे क्या करते हैं, x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.3 बार। अब बच्चों एक इसमें होता है, बच्चों अगर एक संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो इसमें दोनों हल करते समय दोनों पक्षों में जब संख्या एक हो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। और बच्चों अगर दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हों जैसे 2 3 2 3 2 3, तो बच्चों हम क्या करेंगे, 100 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। अगर बच्चों 3 संख्या रिपीट हो रही हों जैसे 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, तो बच्चों क्या करेंगे, उसमें 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं क्योंकि एक ही संख्या रिपीट हो रही है। तो बच्चों में हो जाएगा 10x बराबर 3 3 3। बच्चों क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में इसमें भी गुणा होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, दशमलव का स्थान इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3.3। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x। तो बच्चों क्या करेंगे, बच्चों अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से 3 घटा दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस, बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, क्योंकि बच्चों इसे हमारा 1.5 दिया हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5। बच्चों दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 1.5। तो उसी तरह बच्चों इनको हम अगर जोड़ देंगे तो मिलेगा ये संख्या, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। तो मिलेगा बच्चों 10x बराबर 3 प्लस 0.33 ... अब बच्चों क्या होगा, बच्चों यह क्या था, x के बराबर था तो हम यहाँ बच्चों x लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 10x बराबर 3 प्लस x। तो बच्चों पक्षांतर करेंगे, x को इस तरफ लेके आएंगे तो बच्चों हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3। तो एक x घटाएंगे तो आएगा 9x।
बराबर 3। बच्चों क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, यक्स इधर गुणा में इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 3/9। इसी तरह बच्चों आप सरलीकरण करेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, तो बच्चों यक्स बराबर मिलेगा 1/3। तो बच्चों क्या हमारा ये आंसर हो जाएगा। और यह क्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है, जहाँ Q ≠ 0 है, इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है।